आज अगर ईरान ने एक बटन दबा दिया तो पूरी दुनिया की जेब खाली हो सकती है। क्यों? क्योंकि दुनिया सोच रही है कि ईरान बातचीत से भाग रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान बातचीत से नहीं बल्कि खेल के नियम को बदल रहा है। मिडिल ईस्ट जहां पर हर युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि रणनीति यानी कि स्ट्रेटेजी से जीता जाता है। 2 बार सीज फायर हुआ, सबने कहा कि शांति आ रही है, लेकिन असल में शांति नहीं है, ये तूफान से पहले की खामोशी है। अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब ये सब इस्लामाबाद में टेबल सजाकर बैठे हुए थे, लेकिन ईरान आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ईरान किसी की मीटिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो चाहता है कि मीटिंग उसकी शर्तों पर हो। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा साधा मैसेज है कि मिडिल ईस्ट का रास्ता इस्लामाबाद से नहीं बल्कि तेहरान से जाएगा। अब सुनते हैं लेबनान की कहानी। लेबनान में इजराइल बोला कि हम जीत गए हैं, लेकिन असल में ईरान ने अपने सबसे बड़े हथियार हिजबुल्लाह को बचा लिया। सीज फायर मतलब होता है सेना को बचाओ, उसको अंडरग्राउंड भेजो और फिर से मजबूत बनाओ। तो ये हार नहीं है, ये फ्यूचर वॉर की तैयारी होती है। और सबसे खतरनाक गेम कि पहले ईरान कहता था कि भाई पैसे दो, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक देंगे, लेकिन अब ईरान दबके से कह रहा है कि यूरेनियम हमारा है और ये नेगोशिएबल नहीं है। यही है न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्ट्रेटेजी, मतलब बम बनाओ या ना बनाओ, लेकिन दुनिया को डर में रखो कि भाई फटाका कभी फूट सकता है। अब सवाल यह है कि दुनिया भर का जो सुपर पावर है अमेरिका, वो चुप क्यों है? क्योंकि अगर उसने हमला किया तो तेल $200 पार हो जाएगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी थर 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 काम जाएगी और चुनाव के समय वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वहीं दूसरी तरफ है ईरान, जो $500 के ड्रोन से अमेरिका के करोड़ों के सिस्टम को थका दे रहा है। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर का असली खेल। जंग तलवारों से नहीं दिमाग से जीती जाती है। जंग तलवारों से नहीं दिमाग से जीती जाती है। जो डर पैदा कर दे वही असली ताकत कहलाती है। तो सच्चाई क्या है? ईरान जीता पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हारा भी नहीं है, बल्कि उसने ऐसा जाल बिछा दिया है जिसमें अमेरिका और इजराइल दोनों फंस चुके हैं। 3 लेयर का ट्रैप है। सबसे पहला न्यूक्लियर का डर, नंबर 2 प्रॉक्सी अटैक जहां पर हिजबुल्लाह और हुती लड़ रहे हैं ईरान की तरफ से, तीसरा है ऑयल चोक पॉइंट जो कि हॉर्मुज हम सब जानते हैं। अब सीधा साधा सवाल, क्या ईरान नया सुपर पावर बन रहा है या ये सिर्फ एक खतरनाक खेल है? और सच ये है कि ये सीज फायर एंड नहीं है, बल्कि ये कॉमा है। शक्ति सिर्फ हथियारों में नहीं होती, बल्कि उस डर में होती है जो दुश्मन के दिल में बैठ जाती है। इसे याद रखना हमेशा कि इन जियोपॉलिटिक्स परसेप्शन ऑफ पावर इज मोर पावरफुल देन द पावर इटसेल्फ। अब आप ये बताओ, और अगर आप होते तो आप किसके साथ खड़े होते हैं? कमेंट पे जरूर बताना, क्योंकि कहानी सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं है, ये पूरी दुनिया की भविष्य की कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद।